और इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म आलिम الغیب अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नफ्स भी ये नहीं जानता वो कल क्या करेगा। इसमें नबी हो गैर नबी हो अल्लाह ने किसी को ख़ास नहीं किया। सूरतुल लुक़मान की आखिरी आयत है कि इल्म अल्लाह ने दिया, हर एक को दिया, हमें भी इल्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी मखलूक़ात से सबसे ज़्यादा इल्म दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने बराबर इल्म किसी को नहीं दिया। अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं। बुखारी शरीफ में मौजूद है मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम, दो जलीलुल क़दर पैगम्बर कश्ती में बैठे और सफ़र कर रहे थे। चिड़िया आई, उसने समुंदर में चूंच मारी, तो चिड़िया की चूंच में कितना पानी आएगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, तेरा इल्म मेरा इल्म दोनों का मिलाकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं है जितना समुंदर के मुकाबले में ये चिड़िया के मुंह में चूंच एक पानी का कतरा है, कि जितना इस कतरे की हैसियत इस समुंदर के बराबर कुछ नहीं है, इसी तरह हमारे इल्म की अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के इल्म की इंतहा नहीं है और इंसान को जो इल्म दिया उसकी इंतहा है, और जिस चीज़ की इंतहा हो उसका मुकाबला उससे हो ही नहीं सकता जिसकी कोई इंतहा ना हो। तो इल्म ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, हर जगह मौजूद अल्लाह की ज़ात है। कुरान मजीद में सूरतुल हदीद में अल्लाह ने फरमाया वहुवा मआकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सूरतुल मुजादिला 28वें पारा दूसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा मआहुम ऐनमा कानू, कि तुम 3 हो 5 हो थोड़े हो ज़्यादा हो, जहाँ कहीं भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इसी वजह से कुरान मजीद में अल्लाह की 2 सिफ़ात अक्सर आई हैं, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह सुनता है अल्लाह देखता है। ये 2 अक्सर आती हैं या नहीं, समीउम बसीर। तो यह सुनना, हर एक की बात को सुनना अल्लाह के लिए बराबर है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार, कि अगर कोई बुलंद आवाज़ से बात करे या बिल्कुल आहिस्ता बात करे, कोई दिन को चले या काली स्याह रात में चले, अल्लाह हर एक की सुनता भी है, हर एक को देखता भी है। ये अल्लाह ने अपने लिए सिफ़ात बयान की। सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। तो हर एक को देखना, हर एक की सुनना, ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है, जैसे हाजिर और नाज़िर कहते हैं कि अल्लाह मौजूद भी है, देख भी रहा है। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ये अक़ीदा रखना कि वह हर एक की देखता है, हर एक को सुनता है, ये अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक हो जाएगा। तो इसी तरह इरादा करना, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहें, जिस चीज़ के चाहें इरादा करें, और जो इरादा करें वो करना चाहें तो वो हो जाता है। तो ये चंद सिफ़ात ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ गैर को शरीक करेंगे तो बंदा मोमिन नहीं रहता, मुशरिक बन जाता है। तो जो बंदा शिरक करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अगर बग़ैर तौबा के मर गया तो ऐसे बंदे को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाते। तो इसी तरह इंसान कोशिश करे कि अपना अक़ीदा दुरुस्त रखे। अक़ीदा दुरुस्त होगा तो अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ऐसे बंदे को अज़ाब नहीं देगा जो अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शिरक न करे। अगर गुनाहगार होगा तो रब चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो सज़ा दे के माफ़ कर दे, हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। सूफी सरवर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि जहन्नम मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल है, कि जिस मुसलमान ने अपने आप को दुनिया में दुरुस्त कर दिया, जन्नत वाली सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर दी, तो अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं डालेगा। और जिसको चाहे अल्लाह उसके अंदर बग़ैर सिफ़ात के ख़ुद पैदा करके माफ़ कर दे। लेकिन बाद ऐसे होंगे कि जिनका इलाज ज़रूरी है, कि अगर उनका बग़ैर इलाज के जन्नत में भेजा तो वो वहाँ भी जाकर गलत हरकत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जो औसाफ़ रज़ीला इंसान में होंगे उनको दूर करने के लिए कुछ अरसा जहन्नम में डालेगा। इसी वजह से मुसलमान जहन्नम के सबसे ऊपर वाले दर्जे में होंगे। जहन्नम के 7 दर्जे हैं, तो जहन्नम का जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है उसमें मुसलमान होंगे। और मुसलमानों का जिस्म काला नहीं होगा, जलेगा ज़रूर, तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन मुसलमानों का जिस्म काला नहीं होगा। कुफ़ार का जिस्म काला हो जाएगा। कुफ़ार कोयले की तरह होंगे, मुसलमान कोयले की तरह नहीं होंगे। और जो आज़ा मुसलमान जिनमें कुरान होगा, दिल है, दिमाग है, या जिन आज़ा को वज़ू को नमाज के लिए धोते हैं, इनको भी आग नहीं जलाएगी।
किसी को टखनों तक, किसी को घुटनों तक जहन्नम के अजाब में जलाया जाएगा ताकि जो औसाफ रजीला हैं वो दूर हो जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनीन की शफाअत से अजाब में कमी करके माफ़ कर दिया जाएगा। जितने भी मुसलमान हैं सबको मुकम्मल अजाब नहीं होगा, अक्सर को अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की सिफारिश से अजाब में कमी करके उनको माफ़ करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि मुशरिक और काफिर होके ना मरे। जो मुशरिक काफिर मुनाफिक मरा, बग़ैर ईमान के दुनिया से चला गया, तो ऐसे बंदे को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।